इस तरह के गेम में जनरली हम रियल वर्ल्ड ह्यूमंस के अवतार के साथ कॉम्पीट करते हैं। यहाँ पर गरीब इंसान ही असली जिंदगी का नूब हो और टाटा बिरला अंबानी ही हमारे गेम का जोनाथन स्काउट और मॉर्टल हो। तो क्या ब्रह्मदेव ही हमारे प्रोग्रामर है? क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि हम, आप और ये पूरी दुनिया एक कंप्यूटर गेम का पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम का पार्ट है। शायद आप यही सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, राइट? पर कुछ साइंटिस्ट और इंटेलिजेंट पर्सन्स इस बात को मजाक की तरह नहीं देखते। सारा प्रूफ और वीडियो फुटेज मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो पे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब और आप देख रहे हैं डिकोड विद प्रणब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर तथा फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट का फाउंडर प्रोफेसर निक बॉस्टन ने 2001 में एक पेपर पब्लिश किया था। इस पेपर का टाइटल था आर यू लिविंग इन ए कंप्यूटर सिमुलेशन। इस पेपर में इन्होंने डायरेक्ट आर्ग्यू किया कि हम लोग एक कंप्यूटर सिमुलेशन का पार्ट है। मानो हम लोग एक गेमिंग कैरेक्टर है जिसे कोई प्रोग्राम, कोई एआई या फिर कोई एल्गोरिदम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। साउथ अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर एंड बिलियनर इलॉन मस्क भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि ये चांस है कि हम लोग एक कंप्यूटर सिमुलेशन का पार्ट है। No, no, there's a 1 in billions chance that this is based reality, what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably, we should hope that that's true. अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट नेल टाइसन भी इस बात को मानते हैं। इन्होंने तो ये तक कह दिया कि 20% चांस है कि हम लोग एक कंप्यूटर सिमुलेशन का अंदर है। अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में अपना कुछ लॉजिक बताता हूँ, जिसे देखकर आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। लगभग 1972 से हम लोग वीडियो गेम खेलते हुए आ रहे हैं। उन दिनों में बहुत ही बेसिक सा गेम हुआ करता था। जनरली ये गेम 2D और ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। 2D मतलब इस गेम का सिर्फ 2 ही डायमेंशन हम लोग देख पाते थे। उसके बाद कुछ कलरफुल 2D गेम आया, जैसे कि पोकमैन, मारियो, स्नेक एटसेट्रा। फिर आया 3D गेम, लेकिन वो लो ग्राफिक्स वाला था, जैसे कि डूम। फिर आया हाई रेजोल्यूशन वाला 3D गेम, जैसे कि BGMI, फ्री फायर, GTA एटसेट्रा। इस तरह के गेम में जनरली हम रियल वर्ल्ड ह्यूमंस के अवतार के साथ कॉम्पीट करते हैं और कभी-कभी तो एआई के साथ भी कॉम्पीट करते हैं, जिसे गेम की भाषा में बॉट बोला जाता है। और अभी तो VR गेम यानी कि वर्चुअल रियलिटी गेम भी आ गया है, जिसमें लिटरली आपको लगेगा कि आप गेम के अंदर ही मौजूद है। और ये सारा डेवलपमेंट सिर्फ 50 सालों के अंदर ही हुआ है। तो आप खुद सोचिए नेक्स्ट 50 सालों में और क्या क्या हो सकता है। और नेक्स्ट 100 सालों के बाद तो शायद वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के डिफरेंस के बारे में पता करना ही मुश्किल होगा। अब आप सोचिए कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और हम ह्यूमन लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर आए थे। और हमारे आने से पहले बहुत सारे प्राणी इस पृथ्वी पर आके पूरी तरह विलुप्त भी हो गया है, जैसा कि डायनासोर। इसका मतलब हो सकता है कि हमारे आने से पहले हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी भी इस पृथ्वी पर आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राणी अभी भी मौजूद हो और शायद हम ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एआई बनाया है, बिल्कुल वैसे ही उस प्राणी ने किसी खास तरह के शक्तिशाली कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से हमें बनाया है। ओके, समझने की सुविधा के लिए BGMI गेम को एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम BGMI खेलते हैं और किसी मैप में एंटर करते हैं, तब वो मैप पूरा होता तो है, पर हमें पूरा नहीं दिखता। हमें सिर्फ उतना ही दिखता है जितना कि गेमिंग स्क्रीन में दिखना चाहिए। हम जितना आगे बढ़ते रहते हैं, मैप उतना ही हमारे आंखों के सामने रेंडर होता रहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रियल लाइफ में भी होता है। इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र की तरफ देख रहे हैं, तो आपको उतना ही समुद्र दिखेगा जितना कि आप देख पा रहे हैं। समुद्र में आप जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके सामने प्रकट होता रहेगा। मानो प्रकृति ने अपने CPU का एनर्जी को बचाने के लिए पूरा मैप को एक साथ रेंडर ही नहीं कर रहा है। BGMI गेम में कुछ कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि विक्टर, एंडी, कार्लो, सारा एटसेट्रा। गेम में ये सारे कैरेक्टर को आप अलग अलग ड्रेस तो पहना सकते हैं, लेकिन गेम में सारे विक्टर कैरेक्टर्स लगभग एक ही जैसा दिखता है,
ठीक वैसे ही सारे एंटी कैरेक्टर्स भी लगभग एक ही जैसा दिखता है। बाकी कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप वास्तव जीवन में भी देखें तो बिल्कुल यही पैटर्न दिखेगा। अगर आप गौर करें तो सारे चाइनीज लोगों का फेस का पैटर्न कुछ एक ही जैसा होता है। वैसे अमेरिकन्स को भी देख के पता चल जाता है कि ये अमेरिकन्स है। सारे वेस्ट इंडीज के लोगों का भी एक अलग पैटर्न होता है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में लुक वाइज अलग अलग पैटर्न के बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक ही गेम का अलग अलग कैरेक्टर हो सारे। गेम में कोई प्लेयर अगर अच्छा खेलता है तो उसका लेवल अप होता है, ज्यादा पॉइंट्स या कॉइन्स भी मिलता है और कभी कभी पावर्स भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही रियल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, जो जितना सक्सेसफुल होता है वो उतना पैसा कमाता है। पॉलिटिक्स में जो जितना सक्सेसफुल होता है उसे उतना पावर मिलता है। रियल लाइफ में कोई इंसान जब एग्जाम पास करता है तब उसे जॉब मिलता है, मानो गेम का कोई टास्क कंप्लीट कर रहा हो। जो जितना टास्क कंप्लीट करेगा उसे उतना पॉइंट्स यानी कि मनी मिलेगा। और शायद यहाँ पर गरीब इंसान ही असली जिंदगी का नूब हो और टाटा, बिरला, अंबानी ही हमारे गेम का जोनाथन स्काउट और मॉर्टल हो। गेम डेवलपर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम की मदद से ही कंप्यूटर गेम्स बनाते हैं और इसीलिए गेम के अंदर सारे ऑब्जेक्ट बहुत ही डिसिप्लिन से अपना अपना काम करता रहता है। इस एल्गोरिदम के मदद से ही गेम का एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप लेवल 1 को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप लेवल 2 खेल नहीं सकते। हमारे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी एक काम दूसरे काम का साथ कनेक्टेड होता है। सिंपल, आप टेबल पे रखा हुआ मोबाइल भी अपना हाथ में उठाते हैं तो उसका पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। ओके, एक आसान एग्जाम्पल से समझाते हैं। राम ने बैट से बॉल को हिट किया, लेकिन राम ने बैट से बॉल को तभी हिट कर पाया जब रहीम ने राम की तरफ बॉल को थ्रो किया। और रहीम ने बॉल को इसीलिए थ्रो किया क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे और गेम खेला गया, इसका पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। इसी तरह अगर आप गौर से देखें तो हर एक्टिविटी का पीछे का लॉजिक दूसरा एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, मानो कोई परफेक्ट एल्गोरिदम रन कर रहा हो इन सारी चीजों का पीछे। अच्छा, आपने भूत प्रेत की कहानी तो कभी ना कभी सुना ही होगा। बहुत सारे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखे भी है, जैसे कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाना या फिर हवा में उड़ता हुआ देखना एटसेट्रा। ये सब चीजें देखकर हम लोग या तो डर जाते हैं या फिर चौंक जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर गेम्स में ग्लिच होता है, शायद ये भी हमारे रियल लाइफ गेम का एक ग्लिच हो। कंप्यूटर गेम में जैसे ग्लिच रेयर होता है, वैसे ही हमारे रियल लाइफ में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी रेयर है। ऐसा काफी सारे एग्जाम्पल्स है जिसे देखकर हमें ये लगता है कि हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन का कंप्यूटर सिमुलेशन का पार्ट है। शायद हम किसी गेम का बॉट या फिर किसी प्लेयर का कैरेक्टर हो। जैसे हमने एआई बनाया है, बिल्कुल वैसे ही किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने शायद हमें बनाया हो। चाहे जो भी हो, एक बात तो मन में रह ही जाएगा, आखिर वो एडवांस सिविलाइजेशन में कौन रहता होगा, वो दिखते कैसे होंगे, हमें किसने बनाया होगा। बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें भगवान ने बनाया है, तो क्या भगवान ही एडवांस सिविलाइजेशन है? तो क्या ब्रह्मदेव ही हमारे प्रोग्रामर है? आज का ये वीडियो इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।